हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोवर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं निश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो होगी एक टॉपिक की। टॉपिक जिस पर कि आप अपने आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, आप अपने वीडियो बनाना चाहते हैं, आप अपनी पिक डालना चाहते हैं, या आप जो भी वर्क करना चाहते हैं। ऐसी निश ना हो कि निश तो आपने बड़ी अच्छी बनाई है, बेहतरीन बनाई है, लेकिन आदमी उस पर सर्च ही नहीं करता है। आप अपनी ऐसी निश बनाएं जो लोग सर्च करते हो। सपोज करिए फूड से, खाना हम डेली सर्च करते हैं। बेस्ट फूड, बेस्ट डिनर, बेस्ट लंच, न्यू डिशेज करते हैं। हाउ टू मेक ए समथिंग रेसिपी कोई भी ले लीजिए, हाउ टू मेक ए पुलाव। तो ये क्या है? ये डेली आदमी सर्च करता है। इस तरह का अगर आप कोई निश रखेंगे, वो आपको डेली सर्च होगी। आपका वीडियो, आपका जो ब्लॉग्स बनेगा वो सर्च इंजन में आएगा, आपका नाम भी आएगा, आपकी भी वेबसाइट दिखी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट निश, आप ब्लॉग वेबसाइट बना के, आर्टिकल लिख के, आर्टिकल पोस्ट करके आप अर्निंग करना चाह रहे हैं। आपका मेन मोटो है अर्निंग करना। तो अर्निंग करने के लिए आपको गूगल का एडसेंस चाहिए होगा, गूगल का अप्रूवल चाहिए होगा। गूगल का अप्रूवल भी निश पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी निश होगी, जितनी पॉपुलर निश होगी, मोस्ट डिमांडेबल निश होगी, ज्यादा सर्च करने वाली निश होगी, उस पर गूगल भी ज्यादा ध्यान देता है। एडसन जल्दी मिलेगा, ज्यादा सर्च करी जाएगी। जितनी ज्यादा सर्च करी जाएगी, जितनी ज्यादा आपकी साइट रीड करी जाएगी, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये मेन जो हम बता रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनाने से पहले आपको निश का टॉपिक लिया है, जिससे कि आप मेरा वीडियो देख के पहले अपनी निश चूज करें। मैं आपको बताऊंगा, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा। मेरे पास कम से कम 101 निश है, जिनको कि मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आप उनको समझिए और सोचिए कि इनमें से कौन सी निश आपके लिए बेटर होगी, जिसपे कि आपका कमांड है, जिसपे आपका इंटरेस्ट है, जिसपे आप लिखना चाहते हैं, जिसपे कि आप लिख सकते हैं, जिसपे कि आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी निश, जो मैं ये लिस्ट दे रहा हूं, इनमें से आपकी मनपसंद की निश है, उस निश को आप पसंद करिए। उसी पे डिपेंड होगी आपकी ब्लॉग वेबसाइट। फिर उसके होते हैं सब कंटेंट, जिसमें कि उसके पार्ट्स होंगे कि आप किस किस पे लिख सकते हैं, किस किस पे आर्टिकल डाल सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। आर्टिकल कहाँ से आएंगे वो भी आपको बताएंगे हम। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं ऐसे ऐसे अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाते जाइएगा। पूरी वेबसाइट बनवाऊंगा, पूरा आपका A to Z टेम्पलेट, सेटिंग कैसे बनते हैं, कैसे पे जाते हैं, आर्टिकल कहाँ से लाते हैं। आप आर्टिकल कितने लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, आपको डेली डालना है। कहाँ से डालेंगे मैं बताऊंगा, कहाँ से डालेंगे आप। सब कुछ फ्री में होगा। सॉफ्टवेयर दूंगा, आप देखिएगा सॉफ्टवेयर पे कितने नए नए आर्टिकल मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। टोटल आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर, इसी जगह पर मिलेगी। तो आप लोग देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। याद है ना? जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपको ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप बनाएंगे। यदि कहीं भी आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा। आज आपको एक निश चूज करके रखना है, जिससे कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं और उसमें ये निश कहाँ पे यूज होगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की साइट पर और यहाँ आप देख रहे हैं हाउ टू चूज माई बेस्ट निश। तो दोस्तों, अब हम पसंद करते हैं
कि मुझे अपना ब्लॉग टॉपिक किस सब्जेक्ट पे लिखना है, मेरी निश क्या रहेगी। मैं आपको 101 निश के बारे में बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस भी टॉपिक पर अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं वो निश आपको यहाँ मिलेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले लिस्ट में जो मेरे नाम है वो है फूड, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रोडक्ट रिव्यूज, न्यूज़, लाइफस्टाइल, देसी उपचार, बिजनेस एंड फाइनेंस। इनके बारे में डिटेल में अभी हम आपको चर्चा करेंगे। पहले जो मेन निशेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो गूगल पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सर्चेस करी जाती हैं। मैं उन लिस्ट को आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर आती है टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग, ट्रैवल, ब्यूटी, फिटनेस, वेट लॉस। सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय अगर कहीं आप देखिएगा, कोई यूट्यूब देखिए, कोई गूगल देखिए, कहीं भी सर्च करिए, सबसे ज़्यादा इस समय अगर कोई सर्च करता है तो वो होता है वेट लॉस और फिटनेस। ये इस समय का मेन टॉपिक है जो सर्च किया जा रहा है, गूगल पर ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा। फिर आता है कल्चर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स। और भी है फैशन, हेल्थ, गार्डनिंग, सेलिब्रिटीज, ऑनलाइन अर्निंग, रिलेशनशिप एडवाइस, रिलीजन, लाइफ हैक्स। तो दोस्तों अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि आपने अपना निश चूज किया फूड। अब फूड में आप कहेंगे फूड पे मैं क्या लिखता रहूँगा, कैसे लिखूँगा, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं फूड के बारे में, ये समझना भी बड़ा कठिन काम है। तो अब आप फूड के बारे में क्या क्या डाल सकते हैं। फूड अगर आपने अपनी निश चूज करी है तो फर्स्ट आता है फूड डिस्कवरी, रेस्टोरेंट रिव्यूज। किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में आप रिव्यूज डाल सकते हैं। हमारे शहर में ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये चीज़ बेस्ट है, वहाँ खाने की ये क्वालिटी है। आप पूरा फूड के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट का रिव्यूज़ लिखिए। रेसिपीज अगर आप हैं आपके पास, आप रेसिपी डालिए कि इस खाने की डिश का डालिए, जो आपको पसंद आए, जो आपको नई डिश लगे उसकी रेसिपीज डाल दीजिए। बेकिंग कैसे बनाते हैं, बेकिंग के बारे में डिटेल देना चाहते हैं, बेकिंग में क्या क्या है, सब कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं, बेकिंग में है। फूड कल्चर, फूड कल्चर हर स्टेट में अपना अपना फूड कल्चर है। कहीं पे कुछ पसंद किया जाता है, कहीं पे कुछ पसंद किया जाता है, कहीं की फेवरेट डिश कोई होती है, किसी और शहर की, किसी और स्टेट की फेवरेट डिश दूसरी होती है। आप फूड कल्चर पे लिख सकते हैं। वाइन, वाइन के शौकीन वाले वाइन पे लिख सकते हैं। वाइन पे भी बहुत आर्टिकल लिख सकते हैं, 100 आर्टिकल लिख सकते हैं। वाइन वाइन की तो वैरायटी है, वाइन के हैं बहुत हैं, आप उस पर लिखिए। फूड फोटोग्राफी, आप कहीं भी डिश सर्व करते हैं, उस देखते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाती है, उसकी फोटोग्राफी करिए, उसकी वीडियोग्राफी करिए, आप उनको डालिए, बहुत लाइक किया जाता है, उसके बारे में देखिए। फाइन डाइनिंग, आप जानते ही हैं, डाइनिंग से रिलेटेड लिखना है। इतनी कैटेगरीज आपको केवल और केवल मिलती है फूड निशेज में। तो अगर आपकी निश फूड पर होगी तो ये आपके सब कैटेगरीज होंगे। आप कभी इस पे भी डाल सकते हैं अपना आर्टिकल, कभी रेस्टोरेंट रिव्यूज भी डाल सकते हैं, कभी आप रेसिपी भी डाल सकते हैं, आप बेकिंग पे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप फूड कल्चर भी लिख सकते हैं, आप वाइन के बारे में भी लिख सकते हैं, आप फूड की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आप ये भी पोस्ट कर सकते हैं, फाइन डाइनिंग के बारे में पोस्ट कर सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स, इन इतने लिस्ट में जितने नाम देख रहे हैं आप, इन सब के आर्टिकल्स आपकी जो निश होगी फूड की उसमें लिख सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट निश। यदि आप आर्ट एंड क्राफ्ट चूज करते हैं, आप कहेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट मीन्स अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन टू द ऑडियंस।
आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले आता है कैलीग्राफी। यदि आपको राइटिंग का शौक है, आपको डिजाइनर लिखना का शौक है, आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं, आपको लिखने की कला है, आप बताना चाहते हैं, आप कैलीग्राफी में लिखिए। आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग के बारे में लिखिए, पेंटिंग के बारे में बताइए, पेंटिंग करके दिखाइए, पेंटिंग सिखा सकते हैं। DIY क्राफ्ट, कुछ आपके मन में आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं DIY क्राफ्ट से रिलेटेड लेके, आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके पिक्स डाल सकते हैं, उसकी वीडियो बना के डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, आपको कुछ सिखाने का अच्छा लगता है कि मैं क्राफ्ट में ये लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं आर्ट सिखाना चाहता हूँ, आप उसके ट्यूटोरियल डालिए। वुड वर्क, ये आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। वुड वर्क, वुड वर्क में हर आदमी आजकल मकान ले रहा है, किराए पे रह रहा है, कहीं दुकान खोल रहा है, ऑफिस बना रहा है, सब जगह पहली डिमांड आती है वुड वर्क। आप वुड वर्क के बारे में लिख सकते हैं, ये आपके आर्ट में और क्राफ्ट में आता है। आपको अपनी नई नई टेक्निक करके इसको बना सकते हैं घर में। वुड वर्क छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कैसे घर को सजाते हैं, ये सारा आपका वुड वर्क में आता है। स्विमिंग का, निटिंग का, आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई इनका शौक है, इनके बारे में बताना चाहते हैं, आप ये लिख सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, ट्यूटोरियल दे सकते हैं इनके। फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी के बारे में लिख सकते हैं। वीडियोग्राफी, वाटर कलरिंग, वाटर कलर के बारे में डालिए, डिज़ाइन डालिए। इतने सारे आपका मेन टॉपिक हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। और आपको जो आर्टिकल डालने हैं, जो आप फोटोज डालना चाहते हैं, जो आप वीडियोज डालना चाहते हैं, आपके पास इतनी सब कैटेगरीज बनती हैं। आप इतने मैटर के ऊपर अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं अपनी इस निश पर, आर्ट एंड क्राफ्ट निश। बेहिचक आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं इसमें से ये आइटम लिख सकता हूँ, इन पे मैं डिटेल दे सकता हूँ, इस पे मैं आर्टिकल डाल सकता हूँ, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट चूज करिए। इसके बाद आता है इंटरटेनमेंट। यदि आपको इंटरटेनमेंट का इंटरेस्ट है, तो आप इंटरटेनमेंट चूज करिए। अब इंटरटेनमेंट हम क्या 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 लिखेंगे? इंटरटेनमेंट में सबसे पहले आता है टीवी शोज। आप टीवी शोज के बारे में लिखिए, किसी शो के बारे में लिखिए, कलाकार के बारे में लिखिए, कौन कौन से शोज आ रहे हैं, क्या आप पसंद करते हैं, किसमें क्या अच्छा लगा, जो भी आप लेटेस्ट कौन से आ रहे हैं, अपकमिंग कौन से आ रहे हैं, सब कुछ आप दे सकते हैं। टीवी से रिलेटेड जानकारी टीवी शोज लीजिए। आप मूवी के बारे में लिख सकते हैं, मूवी का रिव्यू दे सकते हैं, मूवीज की स्टोरी बता सकते हैं, ट्रेलर दे सकते हैं, जो भी आपको रिलेटेड है मूवीज से, सब आप डाल सकते हैं यदि आपको मूवीज का शौक है। यदि आपको म्यूजिक का शौक है तो आप म्यूजिक पसंद करिए, आप म्यूजिक के बारे में आर्टिकल डालिए। आप लिरिक्स लिखिए, लिरिक्स डाल दीजिए। कैसे डालना है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है लिरिक्स। हर आदमी गाने गाने का शौक हो रहा है लोगों को, कराओके चल रहा है, कराओके ले लिया लोगों ने। अब उनको पूरा गाना चाहिए होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, बड़ा डिमांड है। सॉफ्टवेयर आता है, मैं दूंगा आपको सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में गाने की एक लाइन डालिए, पूरा गाना आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, मराठी में चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, वो गाना पूरा उस लैंग्वेज में लिख के आ जाएगा। उसको उठा के आप पोस्ट कर दीजिए, आपकी लिरिक्स होगी। छोटी छोटी चीज़ें। स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट में आता है, आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखिए। फिर आता है कॉमेडी, आप कॉमेडी के बारे में लिख सकते हैं और कॉमेडी डाल सकते हैं, जोक्स डाल सकते हैं। कॉमेडी के बारे में डिटेल में आप चर्चा कर सकते हैं। कॉमेडी तो बहुत लंबा टॉपिक है, और कॉमेडी एक ऐसा टॉपिक है, शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसको पसंद ना हो कॉमेडी। हर आदमी हंसना चाहता है, कॉमेडी चूज करिए। थिएटर के बारे में लिखना चाहते हैं, आप थिएटर के बारे में लिखिए, डिटेल है। टॉपिक ही टॉपिक है। इंटरटेनमेंट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। थिएटर के बारे में आप 1 2 3 4 10 आर्टिकल आप थिएटर पे लिख सकते हैं। मैजिक, मैजिक बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल। अब मैजिक दिखाइए, मैजिक बताइए, मैजिक के बारे में जानकारी दीजिए, हैं मैजिक कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन कौन है इसमें मैजिक में, इस समय बिगेस्ट कौन है मैजिक में, आप उसके बारे में डिटेल आर्टिकल लिख सकते हैं। गेम्स आ गए, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, किड्स गेम,
जो आप लिखना चाहें सब लिख सकते हैं। मैजिक डबल हो गया। इसके बाद अब आता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर आप अपनी निश चूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आप, अगर आपकी मेन निश टेक्नोलॉजी है तो सब कैटेगरीज में आप किस किस आइटम पर, किस किस बेस पर आप ले सकते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं, आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कंप्यूटर रिपेयर कैसे करते हैं, रिपीट कंप्यूटर क्लीन कैसे करते हैं, कंप्यूटर अगर स्लो हो गया तो फास्ट कैसे करते हैं, बहुत से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करते हैं, बहुत सारी जो भी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड हैं आप सारी इसमें लिख सकते हैं। टेक सपोर्ट, यदि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, आप टेक्निकल साउंड है, तो आप टेक सपोर्ट दे सकते हैं। आप ब्लॉग पे लिखिए कि आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मुझको कमेंट करें, मुझको ब्लॉग लिखें, मेरे बारे में मेरे ब्लॉग पे लिखें, जो भी है आप टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी आजकल डिमांड में है, आजकल सब कुछ वर्चुअल चल रहा है, आप वर्चुअल रियलिटी पे लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये आजकल बहुत डिमांड में है और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला फ्यूचर टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड होगा। आपका आजकल हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, एआई आप इस पे लिख सकते हैं। रोबोटिक्स बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आर्टिफिशियल अलास्का है, आपका गूगल हेलो है, से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं वर्चुअल में, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन ये टॉपिक बहुत लंबा है, डिटेल में इसके बारे में बताएंगे आपको। फिर आता है रोबोटिक्स, आप रोबोटिक्स के बारे में लिख सकते हैं, रोबोटिक्स की डिटेल दे सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट करे। टेक्नोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सब समझ रहे होंगे कि रोबोटिक्स में क्या लिखना है, क्या डालना है, क्या पोस्ट करना है। इनोवेशन, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आपके मन में कुछ इनोवेशन का आ रहा है, आप इनोवेशन का पे टॉपिक पे डाल सकते हैं, वीडियो लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट डालिए, एक डालिए, दो डालिए। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बारे में आप लोगों को बताइए, कंप्यूटर साइंस की जानकारी दीजिए, लोगों को टीच करिए, ट्यूटोरियल दीजिए कंप्यूटर के बारे में। इतनी सारी हैं, आप एक निच आपने चूज करी, आप टॉपिक ही टॉपिक आपके पास है, आप डेली एक ना एक आपको टॉपिक मिल ही जाएगा। कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे डाल दीजिए, कभी कंप्यूटर पे डालिए, कभी टेक सपोर्ट पे डालिए, कभी रोबोटिक्स पे डालिए, इनोवेशन डालिए, कंप्यूटर साइंस पे डालिए, आप डेली आपको टॉपिक मिलेंगे, आप डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। देखिए, आप शुरू करिए एक बार, फिर देखिए कैसे जल्दी आपका गूगल पे ही आपका ट्रेंड करेगा। अर्निंग करनी है तो चूज करिए एक निश और शुरू हो जाइए ब्लॉग बनाने पर। देखने से कोई फायदा नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ इसको सुनने से फायदा नहीं होगा, इसको करने से फायदा होगा। तो प्लीज एक निश चूज करिए और आगे चलिए, और आगे डिटेल में बात करते हैं। फिर साइंस निश आ गई, जब साइंस पे निश लेते हैं, डिस्कवरी आता है, फिजिक्स आती है, एनर्जी है, इन्वायरमेंट है, एस्ट्रोनॉमी है, डिटेल ही डिटेल है। जितना चले जाए डिस्कवरी में, आप देखते हैं बीबीसी डिस्कवरी चैनल, कितने चैनल हैं डिस्कवरी पे, बहुत है। डिटेल है बताने के लिए, डिस्कवरी में बताइए। एस्ट्रोनॉमी, भरा पड़ा हुआ है हमारा आकाश, जितना आप बताना चाहें बता सकते हैं, जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट, आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है हमारे इन्वायरमेंट की, इस पे लिखिए। एनर्जी लिखिए, फिजिक्स लिखिए, टॉपिक ही टॉपिक है, आप बस टॉपिक चूज करिए। फिर आ गया प्रोडक्ट रिव्यूज, ये आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। कोई भी प्रोडक्ट आया, अनबॉक्सिंग किया और उसके बारे में आपने एक पेज लिख दिया, अच्छा है, बुरा है, क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी कमियां हैं, कंपेयर कर दिया किसी से। प्रोडक्ट रिव्यूज बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आप ये न्यूज़ चूज करिए। इसमें आप कहेंगे क्या क्या लिखूंगा मैं, कौन से टॉपिक पे, किस पे लिखूंगा। आप टेक्निकल कोई गैजेट आ रहा है, आप उठाइए उसके बारे में लिख दीजिए, उसकी
उसकी अच्छाइयाँ लिख दीजिए, उसकी बुराइयाँ लिख दीजिए, उसका स्पेसिफिकेशन डाल दीजिए, उसकी प्राइस डाल दीजिए। मेकअप, मेकअप में क्या ट्रेंड कर रहा है, मेकअप में नया क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ें नई नई आ रही है मेकअप में, किस कंपनी की आ रही है, आप उसके बारे में पूरा डिटेल दे सकते हैं। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग तो डेली नया नया हो रहा है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बुक्स, अब बुक्स के बारे में लिखिए, ऑथर कौन है, किस बुक्स के हैं, कौन सी बुक फेमस है, कौन सी बुक कब रिलीज हुई थी, उसके बारे में लिखिए। व्हीकल्स, बच्चों को बहुत पसंद है व्हीकल्स, युवाओं को भी पसंद है, नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं आजकल, आप उसके बारे में लिखिए। पिक्स डालिए, डिटेल बताइए, स्पेसिफिकेशन लिखिए, टेक्निकल दीजिए उसका पूरा। फिर आता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, आप किसी ब्रांड को प्रोडक्ट को आप दिखाना चाहते हैं, आप उसके बारे में लिखिए। कूल थिंग्स, आप जो ठंडा चाहें वो लिख सकते हैं। टॉपिक ही टॉपिक है, आप कोई भी एक निश पकड़िए और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आ गया न्यूज़ आ गया, अगर आप न्यूज़ लेते हैं, न्यूज़ सुबह सुबह आप अपना कंप्यूटर ऑन करिए, इंटरनेट ऑन करिए, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। आप न्यूज़ में से जो अपडेट हो उसको उठाइए, पोस्ट कर दीजिए। पॉलिटिक्स के बारे में पोस्ट करना चाहें पॉलिटिक्स के बारे में पोस्ट करिए, बिजनेस के बारे में पोस्ट करना चाहते हैं बिजनेस के बारे में पोस्ट करिए, हेल्थ के बारे में पोस्ट करना चाहते हैं आप हेल्थ के बारे में पोस्ट करिए, इंटरटेनमेंट के बारे में करना चाहते हैं उसके बारे में डाल दीजिए, टेक्नोलॉजी पे डालिए, साइंस पे डालिए, सेलिब्रिटी पे डालिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन इस पे डालिए। न्यूज़ की तो कोई कमी ही नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग में, रात को, जब आपको जो लेटेस्ट अपडेट आए उसको आप लिखिए, उस पर एक न्यूज़ बनाइए, पोस्ट कर दीजिए, आपका न्यूज़ का हो गया। फिर आ गया लाइफ स्टाइल, अगर आप लाइफ स्टाइल लेते हैं, अब लाइफ स्टाइल में क्या क्या है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर दूंगा, क्योंकि निश अभी काफ़ी है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अब लाइफ स्टाइल अगर आप चुनते हैं तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है, मैंने आपको ये बता दिया है दोस्तों। निश, कौन कौन सी निश मेन है जो आपको चूज़ करना है, और जो निश आप चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक आप डाल सकते हैं, वो डिटेल मैंने यहाँ डाल दिया है। इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, बाद में फिर इस वीडियो को एक बार देखिए, एक एक पेज देखिए, इसका डिटेल पढ़िए कि आपको कौन सा पसंद आया, और फिर जो ये आ रही हैं लाइन्स आ रही हैं इनको पढ़िए, किस किस पे आप अपने टॉपिक लिख सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप डालेंगे, आप उस पर डिटेल पे मंथन करिए। तो लाइफ स्टाइल में हेल्थ आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, ब्यूटी आ गया, मॉम और डैड पेरेंटिंग आ गया, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग आ गई, वेट लॉस, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लाइफ हैक्स, रिलीजन, कल्चर, रिलेशनशिप एडवाइस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इतने टॉपिक आते हैं। इन सब टॉपिक पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी निशेज हैं, इनके बारे में आप डिटेल में देखिए, समझिए, पढ़िए, रिसर्च करिए और चूज़ करके लिखिए। आप जो भी निश पसंद करेंगे, टॉपिक ही टॉपिक है उन पे लिखने के लिए। आप लिखते लिखते, पोस्ट करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपके पास सब हेडिंग्स खत्म नहीं होती, बहुत है। लिखिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। ये सारी निश वो हैं जो गूगल पे ट्रेंड कर रही हैं, जो जिस पे लिखने पर गूगल एडसेंस आपको, गूगल एडसेंस का अप्रूवल देगा, आपकी अर्निंग शुरू होगी। तो इसको देखिए मत, शुरू करिए, लिखिए। इसके बाद आइए, अब आ गया बिजनेस एंड फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है, आप इन्वेस्टिंग के बारे में इंटरेस्ट है, आप इस पे जाइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहते हैं, आप इस पे जाइएगा। मार्केटिंग पे जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाइएगा। HR ह्यूमन रिसोर्सेज पे जाएंगे, आप उस पे जा सकते हैं। आप सेल्स पे जाइए, आप बिजनेस आइडियाज़ पे जाइए, बिजनेस टिप्स दीजिए। मेकिंग मनी ऑनलाइन, इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, इस पे लिखिए। टॉपिक ही टॉपिक है, लिख लिए। ब्लॉगिंग आ गया, बिजनेस एंड फाइनेंस। तो इतने टॉपिक्स
पर आप अगर आर्टिकल लिखते हैं, ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है बिजनेस एंड फाइनेंस निश पर। ये आपका निश हो गया, ये आपकी सब निशेस हो गई, ये सब हेडिंग हो गई, इन पर आपको टॉपिक लिखना है। इसके बाद आइए, ये हो गया न्यू। इसके बाद आपको चलते हैं नेक्स्ट निश पर, और वो है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉफिटेबल निश। ये निश वो हैं बहुत छोटी छोटी हैं दोस्तों। इन निश के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ज़्यादातर काम आपका कॉपी कट पेस्ट का है, और ये ऐसी निशेस हैं जिन पे आपको मेहनत बहुत कम करनी है, कंपटीशन बहुत कम है, और इनकम बहुत ज़्यादा है, इनके व्यूअर्स बहुत हैं। देखिए, इसमें करेंसी कन्वर्टर कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनते हैं। करेंसी कन्वर्ट को, रुपए को डॉलर बदलना, डॉलर को रुपए में बदलना, इस टाइप के छोटे छोटे से करेंसी के हैं। वेट को आपको केजी को ग्राम में बदलना है, ग्राम को केजी में करना है। बहुत छोटे छोटे से ये कन्वर्टर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको बताएंगे कैसे बनता है, आप डाल सकते हैं। कम्युनिटी प्राइस कॉमन है। ट्रेन इंक्वायरी आपको पता ही है, बड़ी आप कहीं भी अब जाते हैं, आज तो ट्रेन बंद चल रही है। हमारे देश में करोड़ों लोग डेली ट्रेन में सफ़र करते हैं। जब भी वो ट्रेन से कहीं जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल है, कंप्यूटर है, कहीं भी है, सबसे पहले ट्रेन के बारे में पूछते हैं। ट्रेन इंक्वायरी, आप उसके बारे में डिटेल डाल दीजिए। वॉलपेपर डाउनलोडिंग, आज की डेट में हर तीसरा आदमी वॉलपेपर डाउनलोड करता है, चाहे वो अपने मोबाइल के लिए हो, अपने डेस्कटॉप के लिए हो, अपने लैपटॉप के लिए हो, और नहीं तो अपने घर की सजावट के लिए, घर की वॉल के लिए डिजाइन निकालता है वॉलपेपर। क्या करना है आपको, नए नए वॉलपेपर खोजिए, पोस्ट डाल दीजिए, वॉलपेपर डाउनलोड करवाइए। 3D आ गए हैं आजकल, 3D पैटर्न लीजिए। HD आ गए हैं, HD पैटर्न डालिए। वॉलपेपर डाउनलोडिंग, इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मटेरियल सर्च करना है, पोस्ट करना है। ऐप एंड वेबसाइट, आप नए नए ऐप बताइए, ऐप के बारे में डालिए। अगर आप ऐप बना सकते हैं, ऐप के सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, आप उसके बारे में बताइए, उसका डिटेल लिखिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, और ऐप दीजिए। वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं, वेबसाइट। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में अगर बताना चाहते हैं, आप ले लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग को। एक बैंक पकड़िए, उसके बारे में डिटेल बताइए, दूसरा बैंक लीजिए, उसके बारे में बताइए। ऑनलाइन बैंक कैसे है, नेट बैंकिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन बैंक में आपको कैसे अकाउंट खोलना है, क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, आप उसके बारे में डिटेल बताइए। अपकमिंग लॉन्चेस आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें क्या आने वाली हैं, आप उसके बारे में डाल दीजिए। अपकमिंग लॉन्चेस, ये वो चीज़ें हैं जो डेली लाखों करोड़ों लोग सर्च करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट बजट क्या आ रहा है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हर चीज़ का अपकमिंग आदमी। जैसे आप देखते हैं ना, आप अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं, आप एक मूवी देख के आए हैं, और आप वहाँ पे ये देखते हैं कि नेक्स्ट मूवी कौन सी आने वाली है, अपकमिंग, आप उस पर डालिए। ब्रॉडबैंड एंड रिचार्जेस, इस पर आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी निश है, आप इस पर लिखिएगा। इसके बाद आता है लिरिक्स ब्लॉग, मैंने आपको पहले भी चर्चा कर रहा था, आजकल इसकी बहुत डिमांड है दोस्तों। एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं आपको दूंगा, जो भी गाना आपको हिंदी में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, आप मराठी में लिखना चाहते हो, आप पंजाबी में लिखना चाहते हो, गाने की एक लाइन डाल दीजिए, गाने की पूरा डिटेल आ जाएगा राइटिंग एडिटिंग में। आप उसको उठा के पोस्ट कर दीजिए। आजकल मैक्सिमम लोग आप देख रहे हैं, हर किसी को गाने का शौक हो रहा है, कराओके म्यूजिक चल रहा है, पसंद करते हैं। आदमी म्यूजिक ले आया, आदमी सीडी ले आया, पेन ड्राइव में ले आया, म्यूजिक बजाया, उसको चाहिए होता है लिरिक्स। गाना सुनते समय लेकिन उनके जब बोल नहीं समझ में आते हैं, तो आदमी को फिर पेपर पर लिख के रखना पड़ता है, कहाँ से गाना हिंदी में ढूंढे, कहाँ से गाना को इंग्लिश में ढूंढे। तो उसके लिए लिरिक्स ब्लॉक आप वो लिखिए, बहुत डिमांड है। कोट्स, कोट्स तो सुबह से लेकर रात तक, सुबह आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो कोट्स सेंड करते हैं, रात को सोते हैं तो आप गुड नाइट का कोट सेंड करके सोते हैं।
कोर्स की बहुत डिमांड है, आप इस पर डाल सकते हैं। कोर्स की वेबसाइट बनाइएगा, कुछ मेहनत नहीं करनी है, कोर्स सर्च करिए, प्रिंट करिए, डाल दीजिए। सरकारी नौकरी टॉप की सबसे नंबर 1 की इस समय अगर लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है तो वो है सरकारी नौकरी, या ये कह लीजिए गूगल पे सर्च करने वाली सबसे मोस्ट, अगर कोई क्या कहते हैं उसको गूगल पे जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं अगर कीवर्ड्स की बात करें तो वो आता है सरकारी नौकरी। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, हाउ टू गेट जॉब, ऐसी जो सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं तो वो आती है सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी। आप इस पे लिस्ट लीजिए। क्या करना है, आप डेली पेपर देखिए, डेली इंटरनेट पे सर्च करिए, खोजिए कौन सी जॉब वैकेंसी निकल रही है, उठाइए। इसमें आपको कुछ नया लिखने को नहीं होगा, आप उठाइए उसको और उसको कॉपी कट पेस्ट करके यहाँ डाल दीजिए कि ये जॉब निकली है, इस डेट को निकली है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसकी ये एज है, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स है, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आप उन फॉर्म को लिस्ट दे दीजिए कि फॉर्म डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा आपकी साइट से। इस साइट से बहुत इनकम हो, और इस पे इनकम आपको एक तरफ से नहीं कई तरह से इनकम होती है। गूगल एडसेंस से तो इनकम होगी ही होगी आपको। आप नीचे फॉर्म डाउनलोड कर दीजिए, उसमें आपको इनकम होगी, आपको एड्स मिलेंगे। बहुत सी कंपनियां अपनी जो जॉब निकाल रही हैं वो आपको एड देंगी, उनसे आपको इनकम होगी। ये ले सकते हैं। पीएनआर स्टेटस, आप कहीं भी जाते हैं ट्रेन में, सबसे पहले आप रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन कराने के लिए बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, 50% लोग तो अब वेटिंग में रहते ही हैं। और वो आदमी हर 1 घंटे, हर 2 घंटे, हर 4 घंटे पे सर्च करता है पीएनआर स्टेटस कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरी सीट रिजर्व हुई कि नहीं हुई। आप पीएनआर स्टेटस पे डालिए, विशेष पे ग्रीटिंग पे लिखिए, कोट्स डालिए विश पे ग्रीटिंग। आपको शायरी लिखने का शौक है, आप शायरी पे डालिए। पोइम लिखने का शौक है, पोइम पे लिखिए। कूपन एंड डील्स, ये कूपन एंड डील्स एफिलिएट मार्केट रिलेटेड है, लेकिन आप इसको मिल सकते हैं। कूपन एंड डील्स, आप एक कंपनी को, कूपन एंड डील्स, आप किसी भी एक कंपनी को पकड़िए। यहाँ पर मेरी राय ये होगी कि अगर आप कूपन एंड डील्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो कूपन एंड डील्स, कूपन एंड डील्स के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये निश लेते हैं कूपन एंड डील्स का, तो आप एक पकड़िएगा, एक कंपनी पकड़िए। उसी जैसे आपने अगर सपोज करिए आज की डेट में अगर आप फैशन में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वो आप पकड़ें, आप उसके ही सारे दीजिएगा कूपन, उसी के बारे में उसके डिस्काउंट बताइएगा, उसके लिंक दीजिएगा। जो भी देना है आपको सब कुछ A to Z आपको उसी कंपनी के बारे में लिखना होगा। कूपन डील्स लीजिए। रीजनल के बारे में, अगर आप रीजनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में जिसकी आपकी अपनी लैंग्वेज है, अपना रहन सहन, अपना खान पीन, अपना कुछ है, आप रीजनल ले सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आप ये भी ले सकते हैं। आप डालते रहिए डेली, एक पेज उठाया, एक्सिस बैंक कस्टमर केयर नंबर ये, एक्सिस बैंक ब्रांच ये, कस्टमर केयर नंबर ये, एक्सिस बैंक बैंक का इस स्टेट का ये नंबर है, इस बैंक का ये नंबर है, उनका ये कोड है। एक बैंक लीजिए, दूसरा बैंक लीजिए, तीसरा बैंक लीजिए, जितनी भी साइट है आप उनका लीजिए। डालते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। आपको लिखने का है जितना भी आप डिटेल में लिख सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आप इस पे लिखिए। तो इस प्रकार इतनी निश का डिटेल मैंने आपको बता दिया है। इनमें से अब आप एक निश चूज करिए। चूज करने के साथ उसके ऊपर अब हम बनाएंगे वेबसाइट, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और फिर हम शुरू करेंगे अपना वेबसाइट बनाना और ब्लॉग्स बनाना। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और
बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। जो भी मैं जानकारी दूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।